हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन, 12th बायोलॉजी एवोल्यूशन चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है और ये मैं कहता हूँ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ स्पेसिएशन के बारे में, क्योंकि एक बच्चे ने पूछा था कि सर स्पेसिएशन के बारे में बता दीजिए, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया। देखो, हमने पढ़ा था डार्विन के केस में कि यहाँ पे जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बता दूं, मैंने सारे वीडियोस ऑलरेडी एवोल्यूशन के ऊपर चैप्टर जो आपका 12th बायोलॉजी का उसके सारे अपलोड कर दिए। तो पहले आप वो वीडियोस देखिए, तभी आपको ये वीडियो ठीक से समझ में आएगा, अदरवाइज ठीक से समझ में नहीं आएगा ये वीडियो। ठीक है, तो डार्विन ने बताया था, जब डार्विन फिंचेस की बात हो रही थी, गैलापागोस आइलैंड पे गए थे, तो यहाँ पे उन्होंने बोला था बीच में, ठीक है, एंसेस्टर था। ठीक है, एंसेस्ट्रल सीड ईटिंग फिंच थी, मतलब यहाँ पे वो बर्ड थी एक तरह से, यहाँ पे एंसेस्ट्रल बर्ड थी। ये जितनी भी बर्ड्स है ना, इन सब की एंसेस्टर थी, कॉमन बर्ड यहाँ पे रहती थी। ठीक है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स था। तो फिर वो बर्ड्स अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग स्पीशीज में कन्वर्ट हो गई थी। ये हमने देख चुके हैं हम लास्ट वीडियो में। ठीक है, जो बर्ड्स यहाँ पे गई थी वो इंसेक्ट्स खाती थी, जो इस एरिया में गई वो फ्रूट्स खाती थी, जो इस एरिया में गई वो कैक्टस सीड्स खाती थी, जो इस एरिया में गई जो सीड्स खाती थी। तो आप देखोगे कॉमन सबका एंसेस्टर एक ही है। ठीक है, एक ही कॉमन एंसेस्टर है, लेकिन क्योंकि ये जो बर्ड्स थी अलग अलग जगह पे गई, ये अलग जगह चली गई, ये अलग जगह चली गई, ये अलग अलग जगह गई, ये अलग जगह गई, ये अलग जगह चली गई, तो एनवायरनमेंट अलग अलग हो गया भाई। यहाँ पे एनवायरनमेंट अलग था इस एरिया में, इस एरिया में एनवायरनमेंट अलग था, इस एरिया में एनवायरनमेंट अलग था, इस एरिया का अलग था, इस एरिया का अलग था। तो हर जगह पे एनवायरनमेंट अलग था। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से धीमे धीमे आप देखोगे अडेप्टेशन आते हैं, चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट के हिसाब से दो चीजें होती हैं, एक होता है नेचुरल सिलेक्शन, कि जो ट्रेड्स इंपॉर्टेंट है आगे पास ऑन होने के लिए, ठीक है, वही पास ऑन होंगे सर्वाइवल के लिए जो इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से एक टाइम ऐसा आता है कि देखो, जैसे कि हर एक हमें पता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जैसे आपका बेबी हुआ, फिर बेबी का बेबी हुआ, थोड़े से वेरिएशन आते हैं। ठीक है, हर एक ऑफ स्प्रिंग में थोड़े वेरिएशन आते हैं। जैसे मान लीजिए आपके दादा हैं, आपके दादा और आपके पापा में थोड़ा सा चेंजेस हैं, आप में और आपके पापा में चेंजेस हैं, फिर आपके जो बच्चे होंगे आपके बच्चों और आप में चेंजेस होंगे। तो ऐसे करते करते लाखों साल बाद एक नई स्पीशीज डेवलप हो सकती है, स्मॉल 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 चेंजेस करके, एक बहुत लंबे टाइम के बाद, क्योंकि एवोल्यूशन बहुत लंबे टाइम बाद होता है, हजारों लाखों साल में होता है। तो कंप्लीटली एक नई स्पीशीज आ जाती है, डिपेंडिंग अपॉन एनवायरनमेंट के, एनवायरनमेंट में कैसी कंडीशंस हैं, जैसी जैसी कंडीशंस होंगी वो ट्रेट सिलेक्ट होता जाता है। ठीक, इसी को हम नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने काफी डिटेल में बता दिया। दूसरी चीज होती है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट बहुत हद तक आपको अभी मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इसमें समझाने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। बट आप ये ध्यान रखो कि मेनली ये दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पीशिएशन के लिए। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो आप ये देखो कि अलग यहाँ पे एंसेस्टर सबका सेम था, कॉमन था, लेकिन बाद में सब अलग अलग स्पीशीज बन गए। अलग अलग स्पीशीज क्यों बन गए? क्योंकि एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट अलग थी, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंजेस आने स्टार्ट हो गए, एनवायरनमेंट के हिसाब से नेचुरली वो ट्रेड्स सिलेक्ट होने स्टार्ट हो गए जो सर्वाइवल में हेल्प करते थे। ठीक है, तो स्पीशिएशन वो होता है वो टाइम जब पीछे से जो लाइनेज चली आ रही है एकदम से फिर वो एक नई स्पीशीज बन जाए। हजारों साल बाद एक टाइम जरूर आएगा कि वो ऑर्गेनिज्म कोई एक नई स्पीशीज बन जाए। स्पीशीज नहीं बनने का क्या मतलब है? ठीक है, देखो स्पीशीज का पहले समझो स्पीशीज होती क्या है, थोड़ा ये क्लियर कर देता हूँ। स्पीशीज का मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पे हॉर्स है, ठीक है, और यहाँ लायन है। हॉर्स एक अलग स्पीशीज है, लायन एक अलग स्पीशीज है। हॉर्स और लायन आपस में मेट नहीं कर सकते, आपस में ये लोग सेक्स नहीं कर सकते, और अगर ये कर भी लेंगे तो इनका अगर जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो फर्टाइल नहीं होगा। जो इनका बेबी प्रोड्यूस होगा, मान लीजिए कर भी लिया, तो ये जो बेबी होगा फर्टाइल नहीं होगा। फर्टाइल मतलब ये आगे फिर एक बेबी को पैदा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो बेबी होगा ये फर्टाइल नहीं होगा। दो स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड नहीं करती। अगर वो मेटिंग कर भी लेती हैं, अगर वो आपस में सेक्स कर भी लेंगी, तो जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो फिर आगे बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स जो उनका बेबी प्रोड्यूस होगा वो फर्टाइल नहीं होगा। जैसे बताऊं, एग्जाम्पल सकते हो घोड़े का और गधे का।
ठीक है, जैसे हॉर्स और बहुत तक डोंकी, इनका जो निकल के आता है ना, अब देखो हॉर्स एक अलग स्पीशीज है, डोंकी एक अलग स्पीशीज है, स्पीशीज दोनों अलग हैं, ये एक अलग स्पीशीज है, ये एक अलग स्पीशीज है, तो आपस में मेट नहीं कर पाते। बट मान लो मेट कर भी लिया तो जो इनका बेबी प्रोड्यूस होता है म्यूल, इसको म्यूल को हम हिंदी में बोलते हैं खच्चर टाइप, ठीक है, खच्चर समझ लो, जो म्यूल प्रोड्यूस होगा ये फर्टाइल नहीं होगा, ये फर्टाइल नहीं होगा, ये आगे एक और किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगा। समझ रहे हो? तो ये समझ स्पीशीज की ये डेफिनेशन होती है, तो इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले तो समझ लिया स्पीशीज। अब एक टाइम ऐसा आता है, जैसे मैंने बोला एक स्पीशीज चल रही है, हॉर्स 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 हॉर्स, हजारों साल हो गए, लाखों साल हो गए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हॉर्स की बिल्कुल एक नई स्पीशीज बन जाएगी, तो पुरानी जो एंसेस्ट्रल स्पीशीज है उससे ब्रीड नहीं कर पाएगी, आपस में मीटिंग नहीं कर पाएंगे, और अगर मीटिंग कर भी लेंगे तो जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो फर्टाइल नहीं होगा। ठीक है, तो अब जैसे कि ये एक अलग स्पीशीज है और ये बर्ड बिल्कुल अलग स्पीशीज है, ठीक है, ये इसको S1 दे दो, इसको नाम S2 दे दो, तो ये आपस में ब्रीड नहीं कर सकती, मेट नहीं कर सकती, अगर ब्रीडिंग करेंगी भी तो आगे जो बेबी होगा फर्टाइल नहीं होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा मैंने आपको स्पीशीज और स्पीशिएशन के बारे में समझा दिया है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन की, यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट होता है टॉपिक, वो थोड़ा समझाना जरूरी था क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है स्पीशीज में, क्या स्पीशीज होती क्या है, स्पीशिएशन क्या होता है, तो मैंने क्लियर कर दिया है। अब देखो ये पिक्चर आपने सब जगह देखी होगी, हमें बोला गया कि इंसान बंदरों से आया है, ऐसा बोलते हैं कि इंसान बंदरों से आया, तो ये पिक्चर आपने देखी है, लेकिन अब ये पिक्चर मैं आपको बोलूँ ये एंटायरली करेक्ट नहीं है। दिस पिक्चर इज नॉट एंटायरली करेक्ट, पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। हम कह सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली जो हमारे पूर्वज हैं वो एप लाइक थे, लेकिन इंसान बंदरों से नहीं आया, तो ये जो इमेज है ना पूरी तरह से ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं है। अब करेक्ट इमेज क्या है? देखो इंसान जो आया है ना वो एक टाइम ऐसा था जब जैसे ये ह्यूमन है और ये चिंपैंजी है, तो ह्यूमन और चिंपैंजी का एक कॉमन एंसेस्टर था, समझ रहे हो, ह्यूमन और चिंपैंजी का कॉमन एंसेस्टर था, लेकिन ऐसा नहीं कि बंदर इंसान बन गया है। ये देखो आप यहां समझोगे, देखो ये ह्यूमन है और ये चिंपैंजी है, तो ह्यूमन और चिंपैंजी का एक कॉमन एंसेस्टर था, एक कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि बंदर कन्वर्ट हो गया इंसान में, बंदर कन्वर्ट नहीं हो गया ह्यूमन में, लोग समझते हैं कि बंदर कन्वर्ट हो गया, तो फिर लोग क्वेश्चन ये उठाते हैं कि अगर बंदर इंसान बन गया है, अगर बंदर इंसान बन चुका है तो फिर बंदर अभी क्यों है? भाई अगर बंदर से ही इंसान बना तो बंदर नहीं होने चाहिए ना, फिर बंदर तो गायब हो जाने चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि बंदर से इंसान बना, ये अंडरस्टैंडिंग हमारी गलत है, बंदर से इंसान नहीं बना है। देखो चिंपैंजी, ठीक है, तो जो चिंपैंजी और ह्यूमंस थे इनका एक कॉमन एंसेस्टर था, वो कॉमन जो एंसेस्टर था वो एप जैसा था। एप जैसा मतलब क्या होता है? एप क्या होता है? एप मतलब जिसके अंदर सारे एप बंदर जैसी चीजें आ जाती हैं, बंदर जैसी स्पीशीज आती हैं, जैसे कि चिंपैंजी हो गया, गोरिल्ला हो गया, मंकी हो गया, लंगूर हो गया, ठीक है, तो ये मतलब है एप का। तो चिंपैंजी और ह्यूमंस का एक कॉमन एंसेस्टर था, वो एप जैसा था, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, यहां से फिर डिवीजन स्टार्ट हुआ, यहां से ह्यूमंस बनने स्टार्ट हो गए और यहां से फिर एक चिंपैंजी, और ये जो बोनोबूस भी एक तरह का चिंपैंजी जैसा ही होता है, ठीक है, आप देख सकते हो गूगल पे। तो यहां से फिर अलग से स्पीशीज निकलनी स्टार्ट हो गई, ठीक है, ये अलग पूरी बंदरों वाली डायरेक्शन में चली गई चिंपैंजी वाली में, और ये पूरी ह्यूमंस वाली डायरेक्शन में चली गई। तो कॉमन एप जैसा हमारा एंसेस्टर था, मतलब जो चिंपैंजी है और जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, एक तरह से आप ये बंदर भी कह सकते हो, जो बंदर हैं ह्यूमंस हैं इनका एक कॉमन एंसेस्टर था, एंसेस्टर एक कॉमन था, लेकिन ये नहीं है कि ये बंदर इंसान बन गए हैं, बंदर इंसान नहीं बने हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए जब आप लोग कहते हैं ना कि यार बंदर से, जब हम लोग कहीं, मैंने बोला ना बहुत लोग बोलते हैं कि बंदर से इंसान बने, तो फिर बंदर अभी क्यों है? जब बंदर इंसान में कन्वर्ट हो गया तो फिर बंदर क्यों है दुनिया में? ये अपने आप में लोगों की अंडरस्टैंडिंग गलत है, बंदर इंसान में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, बंदरों और इंसानों का पीछे अगर हम जाएंगे तो एक कॉमन एंसेस्टर था, ठीक है, वहां से फिर डाइवर्जन हो गया। डाइवर्जन कैसे हो गया? एक चली गई बंदरों के उस डायरेक्शन में लाइन, पूरी लाइनेज, और एक चली गई इंसानों के लाइन की डायरेक्शन में लाइनेज, जैसा यहाँ पे मैं पिक्चर में दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ से पूरे डेवलप होने स्टार्ट हो गए चिंपैंजी, बंदर, ये सब यहाँ से डेवलप होने स्टार्ट हो गए पूरे ह्यूमंस, ये सब। तो हमारा पीछे पास में कॉमन एंसेस्टर था, लेकिन फिर बाद में डायरेक्शन अलग अलग हो गए, अलग अलग पाथ पे चले गए हम। समझ में आ गया? तो इस तरीके से है कहानी। तो इसीलिए ये जो पिक्चर है ना ये पूरी तरह करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें तो ये दिखा दिया सीधा बंदर से इंसान बन गया, ऐसा नहीं हुआ है।
अब हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन के एवोल्यूशन में, हम ये पढ़ रहे हैं कि ये जब कॉमन एप लाइक एंसेस्टर था, फिर यहाँ से ह्यूमंस कैसे डेवलप हुए। अब ह्यूमंस की जब बात करते हैं तो ह्यूमंस में भी बहुत सारी स्पीशीज थी। आज की डेट में तो दुनिया में सिर्फ एक ही स्पीशीज है, आज की डेट में ह्यूमंस की सिर्फ एक ही स्पीशीज है जिसको हम बोलते हैं होमो सेपियंस। दुनिया में जितने भी इंसान हैं, चाहे अमेरिकन हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे मिडिल ईस्ट में हो, चाहे इंडियन हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे जापानीज हो, चाहे पाकिस्तानी हो, कोई भी हो, दुनिया में जितने भी इंसान हैं पूरी दुनिया में, वो सारे के सारे एक ही स्पीशीज के अंदर आते हैं, होमो सेपियंस। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि दुनिया में सारे जितने भी इंसान हैं आज की डेट में सब एक ही स्पीशीज के अंदर आते हैं, वो है होमो सेपियंस। ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि सर रेसेस तो अलग अलग होती हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ब्राउन है। यार ये बात सच है, देखो रेसेस अलग अलग हैं। ठीक है। निग्रोइड रेस है जो अफ्रीका वाली रेस है, कॉकेशियन रेस है जो यूरोपियन वाली रेस है। ठीक है। फिर एक मोंगलोइड रेस है जो चाइना वाली रेस है। तो रेसेस अलग अलग हैं, रेशियल डिफरेंसेस हैं, लेकिन स्पीशीज एक ही है। तो ये इस डिफरेंस को अच्छे से समझ लो। दुनिया में जितने भी ह्यूमंस हैं रेसेस अलग हैं, बट स्पीशीज एक ही है, हम सब होमो सेपियंस हैं। ठीक है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा था कि दुनिया में सिर्फ एक ही ह्यूमन स्पीशीज सिर्फ एक ही हुई है? ऐसा नहीं था। आज की डेट में करंटली सिर्फ एक ही ह्यूमन स्पीशीज जिंदा है, प्रेजेंट है, लेकिन पास्ट में अगर हम जाएंगे तो बहुत सारी ह्यूमन स्पीशीज थी, ह्यूमन जैसी बहुत सारी स्पीशीज थी। अब देखते हैं क्या थी। ये देखो, अब इस तरह से अगर जो ह्यूमन का अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो बहुत पुराना है, 10 मिलियन स्टार्टिंग यहां से हो रही है। बाइपेडलिज्म मतलब होता है दो पैर पे चलना। ठीक है। तो ह्यूमन का जो एवोल्यूशन है वो बहुत लंबा है, पुराना है। ठीक है। 10 मिलियन से मतलब स्टार्टिंग हो, 10 मिलियन का मतलब समझते हो, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो 10 मिलियन का मतलब कितना हो गया? 1 करोड़ हो गया। ठीक है। जो मेन स्टार्टिंग हुई है, ठीक है, यहां से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये सब आपके सिलेबस में है एनसीईआरटी के हिसाब से। एस्ट्रोपिलिथियस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। यहाँ पे होमो सेपियंस आ गए। ठीक है। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट है, इनको हम देखेंगे। ठीक है। फिर आपको बाद में मैं लास्ट में इस पे लेके आऊंगा, ये वापस इसी डायग्राम पे आएंगे तो आपको ठीक से समझ में आएगा। तो अब हमने बात की ह्यूमंस की, ठीक है, जैसे कि अभी हम ये समझ रहे थे ह्यूमन एवोल्यूशन की। यहाँ पे ह्यूमन एवोल्यूशन हो रहा है। अब स्टार्टिंग कैसे हुई? पहले यहाँ पे कौन आया, फिर यहाँ कौन आया, फिर यहाँ कौन आया, फिर यहाँ कौन आया। अभी हम कहाँ पे हैं? अभी हम यहाँ पे हैं। अभी हम मॉडर्न ह्यूमंस हैं, हम होमो सेपियंस हैं। पर डायरेक्टली होमो सेपियंस नहीं आ गए, यहाँ पे पूरी जर्नी चली है, पूरी एक जर्नी चली है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में एक पूरा लंबा रास्ता था। तो पहले कौन आया अब देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले जैसे ही कौन आया, जैसे ही आया ड्रायोपीथियस। ठीक है। तो ड्रायोपीथियस आया पहले। तो ड्रायोपीथियस ना एप जैसा लगता था, ही वॉज मोर एप लाइक। ठीक है। ये देखो आप देख रहे हो, ये मतलब बंदर जैसी इसकी शक्ल की बनावट ज्यादा है। तो ये आया पहले ड्रायोपीथियस। अच्छा, ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ कहाँ पे? ये देखो, जैसे हमने ये देखा कि अभी हमारे पास सबसे पहले कौन आ गया? ड्रायोपीथियस, जो भी मैंने आपको दिखाया, ड्रायोपीथियस आया। ठीक है। पहला स्टेप यहाँ पे ड्रायोपीथियस आया, फिर ऐसे स्टेप्स आते जाएंगे आगे। पर ये ह्यूमंस का जो एवोल्यूशन हुआ है, हुआ कहाँ पे? ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ है अफ्रीका में। अफ्रीका में भी कहाँ पे हुआ? ये देखो, अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका है, इथोपिया बोलूंगा मेनली, और मेनली टेंजेनिया। ये आपकी बुक में दिए हुए हैं दो नाम, तो ये आपको नाम याद रखने से इंपॉर्टेंट है। इथोपिया और टेंजेनिया जो ईस्ट अफ्रीका वाला पार्ट है, यहाँ पे ह्यूमंस इवॉल्व हुए। ठीक है। तो पहले आया ड्रायोपीथियस, फिर ड्रायोपीथियस के बाद कौन आया नेक्स्ट? फिर आया रेमीपीथियस। ठीक है। ये दोनों चलते 4 पैर पे ही थे, समझ रहे हो? मतलब चारों पैरों का ये यूज करते थे, चाहे आपका ड्रायोपीथियस हो, चाहे आपका रेमापीथियस हो। ये अभी सीधा चलना स्टार्ट नहीं हुआ इंसान, अभी तक ये 4 पैर पे ही चल रहे हैं, जैसे बंदर चलता है देखो वैसे ही चल रहे हैं। ठीक है। लेकिन रेमापीथियस क्योंकि आगे आया था लाइनेज में, मतलब जैसे यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है ह्यूमन एवोल्यूशन की, तो पहले आया ड्रायोपीथियस, फिर आया रेमापीथियस। ठीक है। अभी भी इंसान ने ये जो हमारे पीछे ग्रेट 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 एंसेस्टर हैं, अभी भी जो चल रहे हैं ये किस पे चल रहे हैं? 4 पैर पे चल रहे हैं, अभी इंसान सीधा चलना स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है। और ये जो रेमापीथियस था ना, क्योंकि अब हम कहाँ बढ़ रहे हैं? अब हम यहाँ से पीछे से, यहाँ पे हमारा एप लाइक एंसेस्टर है, यहाँ एक एप लाइक एंसेस्टर है, यहाँ हम बढ़ रहे हैं मॉडर्न ह्यूमन की तरफ। तो आप देखोगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे,
आगे की तरफ बढ़ेंगे, इस पाथ पे बढ़ेंगे, हमारे अंदर जो एवोल्यूशन होगा वो मॉडर्न ह्यूमन जैसा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो इसके बाल ज़्यादा थे, ये पहले आया ना ड्राई, इसके बाल ज़्यादा थे, अब ये जो है इसके बाल थोड़े कम है, ठीक है, और ये थोड़ा ज़्यादा ह्यूमन जैसा लगता है, ही वॉज मोर मैन लाइक। जो ड्राइपीथियस था ये बंदरों जैसा ज़्यादा था, एप लाइक ज़्यादा था, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ेंगे, रैमापीथियस के बाद कौन आया, ये ड्राइपीथियस हो गया, रैमापीथियस हो गया, अब यहाँ आ गया आपका ये ऑस्ट्रेलियोपीथियस, ठीक है, ये भी वहीं ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में था, ठीक है। अब ये आया, ये देखो, अब ये देखो, अब थोड़ा थोड़ा ये और ज्यादा ह्यूमन जैसा लगना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और ये एविडेंस बताता है कि एसेंशियली फ्रूट खाते थे, मतलब मेनली ये फ्रूट खाते थे, फ्रूट्स पे जिंदा रहते थे, ठीक है। अब देखो अगर तो वापस आप इसको देखो ये देखो, यहां से कहते हैं एस्ट्रोपिथियस से ये जो आया, एस्ट्रोपिथियस अभी मैं दिखाया, यहां से ही इंसान अब सीधा चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। बाइपेडलम मतलब 2 पैर पे चलना स्टार्ट हो गया। देखो रैमापीथियस क्या चल रहा था, 4 पैर पे चल रहा था, बंदर जैसे चलता था, लेकिन जैसे ही आया ना, कहते हैं यहीं से बाइपेडलिज्म स्टार्ट हुआ है, मतलब 2 पैर पे चलना यहीं से स्टार्ट हुआ है एस्ट्रोपिथियसिज्म से, ठीक है। यहां से बाइपेडलिज्म स्टार्ट हुआ है, 2 पैर पे चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहां फिर एस्ट्रोपिथियस आ गया। अब इसके बाद कौन आया, ठीक है, इसके बाद आया पहला होमिनॉइड, इसको पहला फर्स्ट ह्यूमनॉइड बोलते हैं। होमिनॉइड मतलब ह्यूमन लाइक। अब देखो आप खुद भी देखो, ये ह्यूमन लाइक है, ह्यूमन लाइक लग रहा है ना, इंसान जैसे तो लग रहा है, ये देखो, ठीक है। इसकी हाइट ज्यादा नहीं थी, अराउंड 4 फीट थी, तो हाइट काफी कम थी। आज की डेट में तो एवरेज हाइट लोगों की 5 से 6 फीट के बीच में रहती है, इसकी हाइट कम थी, ठीक है। ब्रेन का साइज भी कम था मॉडर्न ह्यूमंस के कंपैरिजन में, मॉडर्न ह्यूमंस का जो ब्रेन का साइज है सबसे ज्यादा बड़ा है, अभी दिखाऊंगा ब्रेन का साइज भी। तो ये कौन है, पहला ह्यूमन लाइक स्पीशीज है, इसको हम बोलते हैं होमो हैबिलिस, ठीक है। इनका ब्रेन का साइज था 650 to 800, ठीक है, सीसी। तो ये इनका ब्रेन का साइज है। अभी हम देखेंगे ब्रेन के साइज का कंपैरिजन करेंगे अलग अलग ह्यूमन स्पीशीज का। और ये मीट नहीं खाते थे, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये मीट नहीं खाते थे, ये जनरली प्लांट्स पे जिंदा रहते थे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये कैसे ह्यूमन लाइक फर्स्ट स्ट्रक्चर होमो हैबिलिस था। सो इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ आपका, शायद पता नहीं, याद नहीं आ रहा, नीट में क्वेश्चन था आपका कि पहली ह्यूमन स्पीशीज कौन सी थी जो जो ह्यूमन लाइक लगती थी, तो उसका आंसर होमो हैबिलिस है। अब इसके बाद कौन आया, फिर इसके बाद आया होमो इरेक्टस, ठीक है। अब इसका धीमे धीमे देखो ब्रेन बड़ा हो गया, इसका ब्रेन इसके कंपैरिजन बड़ा है, इसका 800 सीसी था, इसका 900 सीसी है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि ये मीट खाता था, ठीक है, ये कुछ ऐसा लगता था। देखो आप धीमे धीमे आप देखोगे जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना, आगे जाएंगे हम, एप से निकल के हम आगे आगे की तरफ जा रहे हैं, तो इंसान जैसा लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देखो आप कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा इंसान जैसा लग रहा है, फेशियल फीचर्स अगर आप देखोगे, ठीक है। अब फिर होमो इरेक्टस आया, इसके बाद कौन आया, इसके बाद आया निएंडरथल। ये निएंडरथल है। निएंडरथल बोला जाता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मतलब अगर आप स्ट्रेंथ की बात करो तो अगर एक मॉडर्न ह्यूमन और अगर निएंडरथल को लड़वा दिया जाए तो निएंडरथल बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत इजीली हरा देगा मॉडर्न ह्यूमन को, ठीक है। होमो सेपियंस को बहुत इजीली हरा देगा। तो ये निएंडरथल है, आप देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मतलब इसके आप मसल्स देखो, कितना इसकी विथ देखो, काफी चौड़ा है, मस्कुलर है, मसल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो फिजिकली ये हमसे होमोसेपियन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये होमोसेपियन है, ये हम मॉडर्न ह्यूमंस हैं, ये होमोसेपियंस है, आप देखो ये होमोसेपियंस है। तो ये जो निएंडरथल है वो होमोसेपियन के कंपैरिजन में भले ही हाइट कम है, हाइट तो कम है, लेकिन फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था, फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था। अगर लड़ाई हो जाए 1 to 1 तो ऑब्वियसली निएंडरथल हरा देगा होमोसेपियंस को, ठीक है। तो ये कहाँ रहते थे जनरली, ये बोला जाता है कि सेंट्रल एशिया के आसपास आपको मिलेगा, यूरोप में और सेंट्रल एशिया में निएंडरथल रहते थे। और इन्होंने बर्फ जो है ना, बर्फ को काफी अच्छे से, एक टाइम पीरियड था अर्थ की अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आइस एज, ठीक है। तो आइस एज में सर्वाइव कर गए थे निएंडरथल्स, ठीक है। तो उनके बॉडी में आप देखोगे बाल वाल ज्यादा है, कंपेरेटिव देखो दाढ़ी घनी है, बाल ज्यादा है, ठीक है। अभी भी बोला जाता है कि यूरोप में 1 से 4% लोगों में निएंडरथल के जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो ये मेनली अफ्रीका से निकले थे सारे अफ्रीका में ही, अफ्रीका से निकल के मेनली फिर ये यूरोप में और सेंट्रल एशिया वाले एरिया में चले गए थे, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर ये तो जैसे फिर इसके बाद निएंडरथल के बाद कौन आया, निएंडरथल के बाद हम लोग आ गए, फिर होमोसेपियंस आए,
कौन आए, हम लोग आए, होमो सेपियंस। अब आप देखो ये लाइन आपको समझ में आएगी, मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में। ये देखो पहले हमने देखा यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऑस्ट्रोपिथेलस सीधा चलना स्टार्ट हो गया, फिर आए होमो हैबिलिस, मैंने आपको बताया था, फिर होमो इरेक्टस आए, फिर होमो सेपियंस आए, ठीक है। 2 लाख साल पहले के आसपास होमो सेपियंस आ गए थे। अब मॉडर्न ह्यूमंस कौन से हैं, हो उसको मॉडर्न ह्यूमंस भी होमो सेपियंस ही हैं, ठीक है, लेकिन उसको होमो सेपियंस सेपियंस बोल देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली है वही होमो सेपियंस में और मॉडर्न ह्यूमंस में कोई फर्क नहीं है, सेम स्पीशीज ही है। होमो सेपियंस जो पुराने वाले हैं और जो अभी वाले हैं स्पीशीज सेम है, थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है एनवायरमेंट में चेंजेस के हिसाब से, ठीक है। तो ये देखो तो जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं उनका टाइम पीरियड ये है अराउंड 40,000 से लेके अभी तक, जो 40,000 साल पहले मॉडर्न ह्यूमंस बोला जाता है आए थे, ठीक है। लेकिन होमो सेपियंस, क्योंकि हम लोग है क्या, हम लोग है सब होमो सेपियंस ही, होमो सेपियंस से ही हम निकल रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो होमो सेपियन की वो 2 लाख साल पहले आ चुके थे, ठीक है, दुनिया में। फिर ये तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, 150 साल पहले आया, फिर अभी अब 50 साल पीछे हमारा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ गया। तो ये मैंने आपको पूरा एक ह्यूमन एवोल्यूशन दिखा दिया है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक और बताता हूँ। अगर आप ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में अच्छा पढ़ना समझना चाहते हो ना, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो, क्योंकि देखो यार इतनी सारी स्पीशीज थी ह्यूमंस की, होमो हैबिलिस था, होमो इरेक्टस था, ठीक है, निएंडरथल्स था, तो ये सारी स्पीशीज थी जो भी हम पढ़ के आए पीछे, ये सारी की सारी स्पीशीज आज की डेट में खत्म हो चुकी हैं, ये सारी की सारी स्पीशीज खत्म हो चुकी हैं, हमने होमो सेपियंस ने सबको मार दिया, ठीक है। तो अब ऐसा क्या था, क्योंकि फिजिकली निएंडरथल्स वगैरह हमसे ज्यादा स्ट्रांग थे, हम इनके कंपैरिजन में वीक हैं, फिजिकली हम लोग वीक थे। होमो सेपियंस मैंने बोला ना, देखो फिजिकली होमो सेपियंस फिजिकली वीक हैं, निएंडरथल्स हमसे फिजिकली स्ट्रांग थे, बट आज की डेट में ये वाइप आउट हो गए, ये जिंदा नहीं है, हम लोग जिंदा हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि फिजिकली स्ट्रांग होने के बाद भी हम लोग जिंदा रह गए और ये लोग गायब हो गए, जबकि ब्रेन साइज में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अभी आप देखोगे, अगर हम बोले कि हमारा ब्रेन ज्यादा बड़ा है, ऐसा नहीं है, ब्रेन साइज में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट उसके बावजूद भी हम जिंदा हैं और ये निएंडरथल्स गायब हो चुके हैं। तो और खाली यही नहीं, जितने भी ह्यूमन और स्पीशीज थी, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, सब गायब हो चुकी हैं। आज की डेट में सिर्फ हम ही बचे हैं, होमो सेपियंस। तो ऐसा क्या हुआ? तो अगर इन चीजों के आंसर आप चाहते हो ना, बहुत सिंपल लैंग्वेज आप समझना चाहते हो ह्यूमन एवोल्यूशन को, और क्यों हम ही बचे हैं सिर्फ, बाकी सब क्यों गायब हो गए, तो उसके लिए बोलूंगा ये बुक पढ़ लेना। अगर आपके पास टाइम हो फ्री तो ये बुक पढ़ना, अच्छी बुक है। ये राइटर भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे राइटर हैं, ये इजरायली राइटर हैं, युवल नोआ हरारी, तो वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स इंटरनेशनल लेवल पे, इस टाइम फेम है। तो ये बुक अच्छी है, सिंपल इंग्लिश में लिखी हुई है, और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो इट्स अ मस्ट रेड बुक, इफ यू हैव टाइम यू कैन रीड इट। अब देखो मैं थोड़ा ब्रेन का कंपैरिजन दिखाता हूँ। देखो सबसे बड़ा ब्रेन हमारा ही है, बाकी सब देख लो, होमो हैबिलिस का ब्रेन छोटा है, ठीक है, ऑस्ट्रोपिथेलस छोटा है, होमो इरेक्टस छोटा है, होमो निएंडरथल्स भी छोटा है, ठीक है। तो साइज वाइज देखोगे तो ऐसे साइज, ये साइज बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में साइज बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमारे से सबसे जो क्लोजेस्ट है वो निएंडरथल का ब्रेन है। साइज की अगर बात करें तो हमारे से जो सबसे क्लोजेस्ट है, ठीक है, ये टाइम लाइन है, ये तो मिलियन ऑफ ईयर्स है, तो इससे मत समझ लेना कि ब्रेन का साइज बढ़ रहा है। ये ब्रेन का साइज ऐसे बढ़ रहा है, देखो ब्रेन कैपेसिटी इन क्यूबिक सेंटीमीटर, जो सीसी आप पढ़ रहे थे वो क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो ब्रेन का साइज इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में जाके देखेंगे, सबसे बड़ा साइज हमारा ही है ब्रेन का, होमो सेपियंस का। हमारे सबसे जो क्लोजेस्ट है वो होमो निएंडरथल्स है, ठीक है। तो हमारा ब्रेन का साइज ज्यादा है अगर हम एवोल्यूशन की बात करें ब्रेन उसमें, ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन में। अब ये देखो थोड़ा सा और देख सकते हो, ये ह्यूमन जो हम होमो सेपियंस है, हमारा कंपैरिजन बाकी स्पीशीज से करा गया है, ठीक है। तो ये देखो, ये गोरिल्ला का ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, साइज वाइज हमारा ब्रेन बड़ा है, ये देखो साइज वाइज हमारा ब्रेन बड़ा है। ये मंकी का ब्रेन है, मैकाओ मतलब मैकाओ एक तरह का मंकी है, तो उसका ब्रेन भी छोटा है हमारे से, ठीक है, हमारा ब्रेन बड़ा है इनसे, ठीक है। तो ये देखो इन सब के कंपेरिजन में हमारा ब्रेन बड़ा है ह्यूमंस का, लेकिन हमसे बड़ा ब्रेन भी है एक एलिफेंट का, एलिफेंट का ब्रेन हमसे बड़ा है, लेकिन उसके बाद भी हम ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। उसका एक रीज़न तो ऑब्वियसली ये भी है कि हमारे न्यूरॉन्स ज़्यादा हैं, देखो हमारे न्यूरॉन्स कितने ज़्यादा हैं, जबकि एलिफेंट का ब्रेन हमसे बड़ा है। साइज वाइज तो बड़ा ही है ना, एलिफेंट का ब्रेन, देखो ये एलिफेंट का ब्रेन है, ह्यूमन का ब्रेन है, एलिफेंट का ब्रेन हमसे बड़ा है, ये देखो आप देख सकते हो, वेट वाइज भी देखो, लेकिन न्यूरॉन्स कम है, हमारे न्यूरॉन्स ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन खाली यही रीज़न नहीं है कि हमारे न्यूरॉन्स ज़्यादा है इसीलिए अभी आज के डेट में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट स्पीशीज है वो हम ही है, हम लोग ह्यूमंस ही हैं, ठीक है। तो अब
इसका रीजन ये नहीं कि आप इतने इंटेलिजेंट हम कैसे हो गए, तो खाली ब्रेन साइज तो इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली ब्रेन साइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन खाली ब्रेन साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर खाली ब्रेन साइज इंपॉर्टेंट होता तो एलिफेंट का ब्रेन साइज हमसे बड़ा है। तो उसके अलावा भी और रीजंस हैं, फैक्टर्स हैं। एक तो मैंने बोला जैसे न्यूरॉन्स हमारे ज़्यादा हैं, एक फैक्टर ये भी है। फिर और भी चीज़ें हैं, जैसे इसका बताया था एक ग्लियल सेल्स भी होते हैं, ठीक है, इसका भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल है ह्यूमंस के इंटेलेक्ट में। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इन पर ऑनगोइंग स्टडी होती रहती है, रिसर्च होती रहती है, बट मोटा मोटा मैंने आपको थोड़ा सा कंपेरिजन दिखाया है। तो ब्रेन साइज इंपॉर्टेंट है, बट खाली ब्रेन साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, ओवरऑल न्यूरॉन्स कितने हैं, ग्लियल सेल्स कितने हैं, ठीक है, इनका अरेंजमेंट कैसे हैं, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ये, इतना आसान नहीं है इस क्वेश्चन को आंसर करना, बट यू गेट एन आइडिया। फिर ये देखो, आप थोड़ा सा दिखाया है यहाँ पे पिक्चर में कि कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ है। ये देखो यहाँ पे हम होमो सेपियंस ये रहे, ठीक है। तो हाइट वाइज अब देखो हमारी हाइट सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमसे लंबे शायद कहते हैं होमो इरेक्टस हमसे भी लंबा था। तो थोड़ा सा आप देख सकते हो हाइट वाइज होमो इरेक्टस हमसे लंबा ही है या ऑलमोस्ट बराबर ही है, ठीक है। बाकी तो देखो निएंडरथल हमसे छोटा है, हेविलिस तो 4 फीट का ही था, और फिर पीछे ये एस्ट्रोपिथेसिस है, ठीक है। तो हमारी हाइट का कंपैरिजन करोगे तो इरेक्टस होमो इरेक्टस हमसे शायद लंबा था या आसपास ही था, तो इसके आसपास ही है, ठीक है। तो गाइज ये था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली यार इसको सबके साथ शेयर जरूर करिएगा, बड़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।